मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, प्रेरणादायक वीडियो, और एक मुख्य शब्द जो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ वह है अस्थाई। और मैं इसे उन सभी लोगों से जोड़ना चाहता हूं जिनके मन में यह सवाल है कि चीजें कब होंगी, या आप जानते हैं कब, कैसे, कहां वगैरह, ये सब बातें तो अस्थाई। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, और ये क्रिस जॉनसन की राय है। उह, मैं अभी ऊंचा उठने के लिए चैट करने की कोशिश करने जा रहा हूं। ये मेरी राय है, ये मेरी बात है। मैं हमेशा दिल से बोलने की कोशिश करता हूँ। आपकी जिंदगी में हर चीज अस्थाई है। और मैं ये अपनी राय के साथ कह रहा हूं, आपके पास जो नौकरियां अभी हैं वे अस्थाई हैं। अभी जो जीवन आप जी रहे हैं वह भी अस्थाई है। इस कंपनी में सब कुछ 100% मजबूत है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यह आपके अस्थाई समय को, आपके अस्थाई जीवन को बदलने वाला है। अभी जो काम आप कर रहे हैं जैसे कि गैलिन, वह भी अस्थाई है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ नया हमारी ओर आ रहा है। और मैं दिल से यही मानता हूं कि आपकी परेशानियां, आपका तनाव, आपकी टूटन, ये सब अस्थाई हैं, क्योंकि कुछ बेहतरीन आपके रास्ते में आ रहा है। मैंने कल, जो मैं करना पसंद नहीं करता, दुनिया के बारे में ये सारे आंकड़े देखे। मैंने सोचा क्या है, अभी दुनिया में कितने प्रतिशत लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं हैरान रह गया। असल में मैं और देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि यह इतना डरावना था कि मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे यह देखना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह बहुत भयानक था। लेकिन मैं आपको बस कुछ तथ्य देना चाहता हूं, ठीक है? दुनिया की 66% आबादी जो वास्तव में इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, वह अफ्रीका में है। और मैं सोच रहा हूं, मैं अफ्रीका में कितने लोगों को जानता हूं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, उनके परिवार के सदस्य, वे भी इसमें शामिल हैं। मैं उनसे प्यार करता हूं। और मैं 3 साल पहले की बात सोच रहा हूं, जब मैं बॉस्टन में था और अश गफार ने मेरी ओर देखा और कहा, भाई, हमें बहुत काम करना है। और मैं इन चीजों को देखता हूं। अब आबादी की स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि यह कम है, पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा है। कुछ देशों में लोग केवल 2 स्थिति प्रतिदिन कमाते हैं। वे कुछ आपने मार्टी को इन सभी देशों के बारे में बात करते सुना है, और मैं इन्हें पढ़ रहा हूं, और मैं और ज्यादा उदास होता जा रहा हूं। और फिर मैंने सोचा, यही वजह है कि मैं यहां हूं। यही वजह है कि आप यहां हैं। ये प्रतिशत देखे, 3 से 3.4 अरब लोग संभवतः 6 प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन करेंगे। यही मेरी वजह है, यही मेरी आवश्यकता है, यही मेरा जुनून है, इन प्रतिशतों को बदलना। फिर वे इसे 2030 तक और भी विस्तार से बताते हैं, और यह और भी खराब होने वाला है। ये और भी खराब होने वाला है। इस दुनिया में जितना पैसा घूम रहा है, लोग सिर्फ $5 प्रतिदिन पर जी रहे हैं। हे भगवान! इन्हें इस कंपनी की जरूरत है। दुनिया को इस कंपनी की जरूरत है। यह जानकर कि मेरे भाई बहन कुछ ऐसे देशों में रहते हैं जहां वे अपने परिवार को संघर्ष, कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरते हुए देख रहे हैं, और वे 2-3 नौकरियां कर रहे हैं। ममाडू, मान लीजिए ममाडू, वे अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे अपने परिवार की मदद के लिए घर पैसे भेज सकें। दुनिया को इसकी जरूरत है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, ऐश गफार, हम सबकी जरूरत है। यह है मेरी वजह। आइए आइए हम प्रतिशत बदले। और दुख की बात यह है कि वे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 5 साल बाद हालात और भी खराब होंगे। और खराब, तो जानते हो मेरी भविष्यवाणी क्या है? मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे इस कंपनी में, इस मंच पर इसलिए रखा गया है ताकि मैं लोगों की जिंदगियां बचा सकूं और बदल सकूं, ठीक वैसे ही जैसे आप करते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लोगों के भले के लिए कर सकूं। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करना चाहता हूं। आर्थिक रूप से मैं अभी दुनिया की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मिलकर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, हम सब मिलकर उन घटिया प्रतिशतों को बदल पाएंगे। मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि सरकारें युद्ध, गोलियों, हवाई जहाजों पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं,
लेकिन फिर भी उनके अपने देश के लोग भूखे मर रहे हैं। वे भूखे मर रहे हैं। इसमें कुछ तो गलत है। हम जानते हैं कि हमारे पास बड़े-बड़े खेल सितारे हैं जो साल में करोड़ों डॉलर कमाते हैं। एक-एक व्यक्ति सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाता है और मुझे पता है कि उन खिलाड़ियों में से कई वास्तव में बहुत सी समुदायों को दान भी करते हैं। हर दिन अनाथालय मुझे फ़ोन करते हैं, "क्रिस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें कुछ मदद चाहिए।" कई बार यह सुनना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास कहीं 20 बच्चे हैं तो कहीं 100 बच्चे, उन्हें मदद चाहिए। लेकिन जब आप इन प्रतिशतों को देखते हैं, तो मेरे लिए ये बिल्कुल घिनौना लगता है, सच में। और मैं सोच रहा हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इन लोगों की मदद करने के लिए, इन देशों की मदद करने के लिए, दुनिया की मदद करने के लिए आखिर क्या कर सकता हूँ? और बार-बार मैं इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ, यही धैर्यपूर्वक वही करना जो मुझे करना है, धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना कि ऐश मुफ़ारेह वो करें जो उन्हें करना है और जब सब कुछ हो जाए तब हम लोगों की मदद करना शुरू करें। शुरुआत खुद से करें, बिल्कुल खुद से शुरुआत करें। और अब मैं इन प्रतिशतों को देखना भी नहीं चाहता। ये मेरा दिल तोड़ देता है। हम एक व्यक्ति के रूप में दुनिया की मदद के लिए क्या कर सकते हैं? ये वाक़ई में एक बहुत अच्छा सवाल है। हम युद्ध रोकने, बाल दास्ता रोकने या महिलाओं और बच्चों को बुरे लोगों द्वारा खुले बाजार में बेचे जाने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? ये वे चीजें हैं जिन्हें हमें बदलना है। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, हमें इन चीजों को बदलना है। इस कंपनी के पास दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए पर्याप्त लोग हैं, बहुत बड़े बदलाव। और मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं कि मुझे इन सभी लोगों के साथ मिलकर हर उस चीज को ठीक करने दें, हर उस चीज को जो गलत है। यह है ऐश मुफारेह की सोच। ये कभी भी बड़ी कमाई, बड़े घरों, शानदार गाड़ियों या समुद्र तटों के बारे में नहीं रहा है। हाँ, ये सब संभव है, लेकिन आप खुद के साथ कैसे जी सकते हैं अगर आप एक महल में रह रहे हैं और दुनिया के 70, 80, 90% लोग संघर्ष कर रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं जिससे फर्क पड़े? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो करना चाहते हैं वो मत करें। मैं कह रहा हूं कि बाहर जाएं और अपनी जिंदगी का आनंद लें, यही तरीका होना चाहिए। लेकिन ऐसे तरीके हैं जिनसे हम चीजों को बदल सकते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। मुझे विश्वास है कि इस कंपनी से आने वाली आय हमें कई तरह की क्षमताओं के अनेक स्रोत देगी, जैसा कि हम कहते हैं, जिससे हम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति की मदद कर सकेंगे। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, क्रिस, तुम्हें कैसे लगता है कि हम ये कर पाएंगे? क्योंकि इस कंपनी में दुनिया के हर देश के लोग हैं और वे एक बेहतर रास्ता देख रहे हैं। यही है उम्मीद। सपना देखो और बड़ा सपना देखो। प्यार को बाहर मत बंद करो। यही वह जगह है, यही कंपनी है हमारे सीईओ के साथ और आप सभी के साथ, जो इन प्रतिशतों को बदलने वाले हैं और हम उन्हें गलत साबित करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी मदद करें और ऐश की मदद करें ताकि हम उन लोगों को गलत साबित कर सकें जो 5 साल आगे की सोचकर कहते हैं कि हालात और भी खराब होंगे। क्या ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है? क्या यह कोई शानदार कहानी नहीं है जिसे आप अपने परपोते पड़पोते को सुनाएंगे या शायद इस कंपनी के साथ अपने बारे में एक किताब भी लिखेंगे? कहिए, हमने दुनिया बदल दी। ये सबसे बड़ा उपहार है जो मैंने कभी दिया है। नवीन बेनी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि आप ये जाने, मुझे बस यही जानना है। बस यही सब। जब मैं सुबह उठता हूं तो यही सोचकर उठता हूं, धन्यवाद भगवान, मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, मुझे सही लोगों से जोड़ो। उन्होंने पहले ही हम सभी को ऐश मुफारे से जोड़ दिया है। आइए हम यह दौड़ दुनिया के लिए जीतें, सिर्फ अपने लिए नहीं। आइए मैं, मेरा और खुद को छोड़ दें और यह समझें कि हमारे पास जो है, जो आने वाला है, जो नई दिशा है, चाहे आप जैसा भी महसूस करें, वह नई दिशा सिर्फ सकारात्मकता, प्रेम, शांति, कमाई और लोगों की मदद करने से जुड़ी है। ये लगातार अच्छाई ही है और ये आपके जैसे लोगों की वजह से लगातार और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा।
मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया को बदलना एक काफ़ी अच्छा लक्ष्य है। ना कि ठीक है, मैं कुछ किलो वज़न कम करूँगा। वह एक व्यक्तिगत लक्ष्य है, बहुत बढ़िया, उसे पूरा करो। लेकिन जब आप बाहर आकर कहते हैं, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, अशमुफा रेह के शब्दों में, मैं मानवता की मदद करना चाहता हूँ, मैं इसे बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसी चीजें सामने लाना चाहता हूँ जो पृथ्वी की मदद करें, मैं ऐसे उत्पाद बनाना चाहता हूँ जिन्हें कुछ लोग सिर्फ इसलिए बनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें शक्ति और राजनीति का डर है। आगे मैं वह शब्द नहीं कहूंगा। उसके पास आइडियाज हैं, उसके पास ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उसने पहले बात की है जो आपको हैरान कर देंगी। और सच में ऐसा ही होगा। ऐसी बातें जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन जिनके बारे में वह भविष्य में बात करेगा। लेकिन अभी अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, इसे अपने कागज पर लिख लो और अपने फ्रिज पर चिपका दो। मैं उस चीज का हिस्सा बनने जा रहा हूं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और यह लगातार बढ़ती रहेगी। और हम इन प्रतिशतों को अगले 5 सालों में देखेंगे। दुनिया की आबादी जो अभी पीड़ित है, शून्य। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। आइए इन प्रतिशतों को लें और इन्हें कम करें। ये कंपनी ये कंपनी और मैं कहूंगा कि सिर्फ यही कंपनी नहीं, क्योंकि कई कंपनियां और कई लोग उन बेहतरीन कदमों का अनुसरण करेंगे जो ऐश गिफार्ड ने लोगों की मदद करने के लिए उठाए हैं। सिर्फ कुछ ही लोग बहुत अमीर नहीं हुए कि हम टीवी चालू करें और उन्हें उनकी बड़ी नौकाओं और दुनिया भर में उनके 40 घरों में देखें। ऐश गिफार्ड इस बारे में बात किया करते थे, मुझे इतने सारे घरों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। क्या आपको वह याद है जब वह अपने सेल फोन पर आया तो उसका समय टेप पर दर्ज है, डक्ट टेप लगा हुआ था। क्या आप सबको वह याद है? डक्ट टेप लगा हुआ था, जबकि वह हजारों आईफोन लैपटॉप बांट रहे थे। देखिए, वह अपनी जरूरतों से पहले बहुत सारे लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों की परवाह है। आप सब इसे समझते हैं, आपको इसे समझना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, मैंने इसे देखा है और अनुभव किया है, और ये देखना वाकई बहुत शानदार बात है। ठीक है, हम सुनते हैं बहुत अमीर लोगों के बारे में, हम नहीं, उन्होंने इस कारण के लिए दान दिया, और यही तो अच्छी बात है कि एक कंपनी में इतने सारे लोग हैं। हम में से हर किसी के पास कोई ना कोई उद्देश्य है, चाहे वह कुछ भी हो, हम दुनिया को बदलने वाले हैं। इसे लिखिए और अपने फ्रिज पर एक मैग्नेट से लगा दीजिए। हम सब मिलकर दुनिया को बेहतर बनाएंगे। हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखेंगे, हम अपने पूर्व सैनिकों का ध्यान रखेंगे। हम उन लोगों को ढूंढेंगे जो सड़कों पर हैं, जिन्हें भुला दिया गया है, चाहे वह चिकित्सा समस्याएं हों, नशे की समस्याएं, शराब से जुड़ी समस्याएं या मानसिक बीमारियां। ये सारी चीजें इसी कंपनी से निकलेंगी जो लोगों की मदद करेगी। एक रात में नहीं, कुछ भी एक रात में नहीं होता। आप तो सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर दिन बीतता है, आप में से कोई अभी सोच रहा है, जहां मैं रहता हूं वहां कम से कम 300 लोग सड़कों पर रहते हैं, या तो चिकित्सा समस्याओं के साथ, मानसिक समस्याओं के साथ, जिन्हें भुला दिया गया है।